हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं बाबू आप लोग? आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन 16 तक पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। आपको दो चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। कौन सा? फर्स्ट टर्म दे दिया गया है और लास्ट टर्म, मतलब कि ए दे दिया है और यल दे दिया है, और एल को ही और क्या कहते हैं? टी एन, यानी कि nth टर्म। ठीक, ये दोनों आपको दे रखा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपको कॉमन डिफरेंस डी भी दे दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि हाउ मेनी देयर आर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म हैं, यानी कि आपको सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद कह रहा है कि उनका सम क्या होगा, यानी कि एस एन की वैल्यू भी निकाल देनी है। तो उन सभी टर्मों का सम क्या होगा, यही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। चलिए, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है आपको कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख दिया क्या? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहला टर्म क्या है? 17 और लास्ट टर्म 350। लिख लेते हैं a इज इक्व टू 17। ठीक, और लास्ट टर्म l बराबर टी एन बराबर क्या लिख दे? 350। l कह ले या टी एन कह ले, दोनों बात बराबर है बाबू, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है बच्चों? तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d भी दे रखा है, कितना? 9। कॉमन डिफरेंस d इज इक्व टू दिया हुआ है 9। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से n की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कर लें। टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आने वाला है। तो टी एन के जगह पे क्या रख ले बाबू लोग? देखिए, टी एन किसके बराबर है? 350। तो 350 यहाँ क्या रख लें? 350 इज इक्व टू ए कितना दिया हुआ है? 17 और प्लस n माइनस 1, एन ही तो हमको फाइंड करना है, तो n को रहने देते हैं। n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? 9। तो हो जाएगा आपका 350 इज इक्व टू 17 और प्लस 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9n माइनस 9। तो 350 इज इक्व टू 17 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ देखो लिखा हुआ है 17 में से 9 घटाना है। 17 में से 9 हो गया 9 और 8 17, 8 आ जाएगा ना। 8 प्लस 9n। ठीक, तो 9n इज इक्व टू, इसको ट्रांसफर कीजिएगा इधर पे तो क्या हो जाएगा? 350 माइनस 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? 4, और ये हुआ 3, यानी कि 342 बराबर 9n। तो n बराबर क्या हो गया? 342 अपान में 9। कटाते हैं, न 27 न चौके 36 हो जाएगा। 3 बार में 27 और 7 34 और 72, 9 72 38, यानी कि 38 बराबर n। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 38। ठीक, एक तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसने पूछा था कितने टर्म्स थे, तो हमारे कितने टर्म हो जाएंगे टोटल? यहाँ पे आपका 38 टर्म हो गया। अब पूछ रहा है एस एन की वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्व टू n बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, अब देखो, इज इक्व टू एन का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया क्या? 38। तो एन की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर क्या? 38 अपान 2 कर्ली ब्रैकेट ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 17 दे रखा है, प्लस यल फॉर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? 350 है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने क्या? 350। ठीक, इज इक्व टू, अगर इसे कटा दें 2 से 38 जाएगा 19 बार में, और इसको प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा? 707, 5 1 6, और ये हो गया 3। 367 का 19 में आपको क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है 367 का। चलिए इसको हम साइड में यहाँ ले चल के और मल्टीप्लाई करा लेते हैं। किसका? 367 का 19 में मल्टीप्लाई करा देते हैं बाबू ना। 9 7 63 को 3 से 6, 9 6 54, और 54 और 6 60 को 0 से लगा 6, और 9 3 27, 27 और 6 33। ठीक, 33, ये हो जाएगा 177 6 और 3। ठीक, ऐड कर लेते हैं 3 7 6 और 3 9 और 3 और 3 6, 6973।
कितना आ गया इसका वैल्यू 6973। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 6973, ठीक है। और यही जो था आपके क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। यही आपके क्वेश्चन का क्या था बाबू, आंसर था, ठीक है। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR। इसमें भी बाबू पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 400। कह रहा है कि इसके सभी टर्मों का सम कितना है, SN का सम दे दिया है, कितना वैल्यू दे दिया है 400। कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कह रहा है बाबू कि D निकाल दो और नंबर ऑफ टर्म्स N निकाल दो। यही दो चीजें आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। चलिए क्या करना है हमको, सबसे पहले यही करना है कि जो चीज़ें दी गई होती हैं उसे हम क्या करते हैं, पुट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में हम लिख लें A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 5 दिया है, फिर लास्ट टर्म L इज इक्वल टू, इसी को हम कह रहे हैं TN। एक ही पास इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जब TN की फार्मूला लगाने की बारी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो TN कितना दे रखा है 45, ठीक है ना बाबू लोग। अच्छा अब SN दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स, SN की वैल्यू क्या दे रखा है 400, ठीक। तो अब हम फार्मूला लगा लेंगे क्या SN का, कि SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। यही तो लिखते हैं, क्योंकि हमको A और L दोनों पता है इसलिए ये वाला फार्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं। SN का वैल्यू क्या दे दिया है 400 इज इक्वल टू N हमें नहीं पता है, निकालना है N/2 और A प्लस L। A कितना दिया है 5 और प्लस L, लास्ट टर्म कितना दिया है 45, ठीक है ना बच्चों। तो 400 इज इक्वल टू N/2 और यहाँ हो जाएगा 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है बाबू ना। अब देखो यहाँ से तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे तो 2 से 50 को कटा दो कितनी बार में, 25 बार में, ठीक। तो N इंटू 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 400। तो N इज इक्वल टू 400 अपान में 25, ठीक है। 400 अपान में 25 कितने बार में कटेगा, 25 का में 25 और 5 30 और 10 40, 150 और 25 5 25 छके 150, 6 बार में बाबू 16। N बराबर कितना आ गया 16, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिल गया क्या 16 मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे TN का फॉर्मूला लगा दें, किसका, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो TN के जगह पे क्या रख लें, फिर से वही लास्ट वाला टर्म जो है वही हमारा TN बन गया यहाँ के लिए, ठीक। फिर रख देते हैं क्या 45 इज इक्वल टू A दिया है 5 और प्लस N आपको पता हो गया है अब कितना 16। ये देखिए यहाँ निकाले हैं N, N कितना हो गया 16 माइनस 1 इंटू D। कॉमन डिफरेंस कितना है जी, नहीं पता है, यही हमको निकालना है बाबू, ठीक ना। तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 में से एक गया 15D। तो 45 और माइनस 5, 45 में से हमने 5 घटा दिया, बराबर कर दिया किसके 15D के, 15D के। तो अब देखिए 45 में से 5 गया, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15D। तो D कितना हो गया आपका 40 अपान में 15, 40 अपान में 15 हो गया, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं, 5 तिया 15 और 5 बटे 40। तो 8/3 इज इक्वल टू D आ रहा है हमारा, ठीक। क्या आ रहा है 8/3 D आ गया और N की वैल्यू 16 आ गई। और यही आपका क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था बाबू लोग, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का एक आंसर ये है और दूसरा आंसर आपका ये रहा, ठीक। दो आंसर इसके आ रहे थे और दोनों आंसर हमने यहाँ पे निकाला, ठीक। बस इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाबू आपको चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, पढ़ रहे हैं आप अच्छे से, और आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हेल्प हो रहा है आपका मेरी वजह से, तो बस एक छोटा सा मेरा काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड लिस्ट में थोड़ा इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे पढ़ सकें। और लाइक ठोक दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बाबू। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको दिल से लग रहा है कि हमको ये कर देना चाहिए सर के लिए, तो आप उतना कर सकते हो। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही है ना, अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर समझ आ रहा है, आपका हेल्प हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ मेरे में कमी दिख रही हो कि आपके में ये कमी है, सुधार करने की ज़रूरत है, तो उसे भी आप हमें कमेंट में बताइए, मैं उसको भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। और एक और बात कि साउंड की जो प्रॉब्लम आप बार बार बोलते थे हमसे कि साउंड की प्रॉब्लम है, साउंड आपकी धीमी आ रही है,
उस चीज़ को मैंने रिजॉल्व कर दिया है, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताएं कि वो चीज़ अभी आपके तरफ से रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब रखते हैं।